हेलो स्वामी जी, वंदना। आशीर्वाद। इच्छामी। स्वामी जी, आप ना हाँ हाँ आशीर्वाद। कैमरा रोटेट कीजिए स्वामी जी। हाँ जी। हाँ स्वामी जी, बराबर। बोली शांति सागर जी महाराज की जय। बोले हाँ जिनसेन भट्टारक स्वामी जी की जय। इच्छामी स्वामी जी, इच्छामी स्वामी जी। हाँ जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो उवज्झायाणं। नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नीतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धैं। वन्दे तद्गुणलब्धैं। वन्दे तद्गुणलब्धैं। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव विराट श्री चंद। जय बोलो देवादिदेव विराट श्री अजंत तीर्थंकर आदि विधाता आदि नायक आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव विराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय। जय बोलो देवादिदेव विराट श्री अंतिम तीर्थंकर शासन वर्धमान श्री महावीर भगवान की जय। जय। जय बोलो जिनसेन आचार्य भगवान की जय। जय। ये जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर मुनि महाराज की की जय। जय। जय बोलो प्रज्ञाश्रम मुनि श्री 108 अमित सागर जी मुनि महाराज की की जय। बोले जिनसेन भट्टारक महास्वामी जी की जय। इच्छामी स्वामी, इच्छामी स्वामी जी। बच्चों, आज का धर्म है उत्तम सोच धर्म। उत्तम सोच धर्म। और आज की षोडशकरण भावना में आज की भावना है साधु समाधि भावना। तो धर्म स्नेह बंधु आत्माओं, बच्चों की दशलक्षण का आज का यह चौथा दिवस है। और चौथा दिवस अपन को सिखाता है कि लोभ नहीं करना। लोभ पाप का बाप है। पाप का बाप यदि कोई होगा तो वह लोभ है ना बच्चों। तो देखो, कभी भी लोभ नहीं करना, यानी कभी भी किसी चीज की आसक्ति नहीं करना, किसी चीज पे मोहित नहीं होना। और उसी चीज के यदि अपन पीछे पड़ते रहे तो अपना एक दिन नुकसान होने वाला है। यह आज का धर्म बताता है ना। आज उत्तम सोच धर्म है। सोच के दो अर्थ होते हैं, है ना। सोच के दो अर्थ होते हैं। सोच अर्थात शुद्ध, और लोभ का अभाव। शुद्ध यानी पवित्रता। पवित्रता यानी किसकी पवित्रता, किसकी शुद्धि। देखो, अपन लोग स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, अपन लोग डेली नहाते हैं, अपन लोग अपने शरीर को अनेक कॉस्मेटिक पदार्थ लगाते हो। तो फिर ये क्या हो गई, बाहरी शुद्धि हो गई। ये सब क्या हो गई, शरीर की शुद्धि हो गई। ये सब कपड़े की, पुद्गल आदि की शुद्धि हो गई। ये सब बाहरी दिखावे की शुद्धि हो गई। लेकिन बच्चों, अपन को कौन सी शुद्धि जरूरी है। बाहरी शुद्धि तो ठीक है, बाहर की शुद्धि यदि नहीं की जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अपने अंतर की शुद्धि, अपने मन की शुद्धि, अपने अंदर की शुद्धि, हृदय की शुद्धि, मन की शुद्धि यदि अपन नहीं करते हैं, आत्मा की शुद्धि अपन यदि नहीं करते हैं, तो अपना बहुत बड़ा नुकसान होता है ना। आचार्य बोलते हैं, एक आचार्य क्या बोलते हैं, देखो, बाहर परिणामों को छोड़ अपने अंदर परिणामों की निर्मलता यदि अपन लाते हैं तो अपन को क्या होगा, आत्मज्ञान हो सकता है। अपन को सिद्धत्व भी प्राप्त हो सकता है। किस किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, आत्मिक शुद्धि पे ध्यान देना चाहिए, है ना। आप लोग क्या करते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, सब कुछ अच्छा करते हो, लेकिन यह सब दिखावे की शुद्धि है। लेकिन अंतर की शुद्धि के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, आत्मिक शुद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना मन साफ रखना पड़ेगा। मन में कोई कपट नहीं रखना, मन में कोई गंदगी नहीं रखना, मन में कोई लोभ लालच नहीं रखना। यह क्या है, आंतरिक शुद्धि है ना। आंतरिक शुद्धि के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, देखो, भगवान का कंधों तक तो शरीर साफ कर सकता है, लेकिन भगवान का पूजा अभिषेक स्तवन गुणगान, यह आत्मिक शांति देता है और आत्मा की विशुद्धि कराता है। तो क्या करना है, भगवान का ध्यान कर कर,
भगवान का पूजन अभिषेक से अपन को क्या होगा, अपने मन की शुद्धि होगी, और मन की शुद्धि हो गई तो क्या होगा, मन प्रसन्न रहेगा। इसीलिए बच्चों अपन को क्या करना है, अभिषेक पूजन आदि नित्य नियम से करना है। यदि अपन अभिषेक पूजन करके भगवान की स्तुति करते हैं तो अपन को पुण्य लाभ होगा। तो देखो आज का सोच धर्म यह सिखाता है कि आंतरिक शुद्धि के, बाहरी शुद्धि के साथ साथ आंतरिक शुद्धि भी अपने लिए क्या है, जरूरी है। यदि अपन बाहर की शुद्धि में लगे रहे तो अंदर की शुद्धि यदि नहीं की तो अपना नुकसान होने वाला है। इसीलिए क्या, बाहर के शुद्धि के साथ साथ अपन को आंतरिक शुद्धि रखना है। और दूसरा क्या है, शौच धर्म का दूसरा अर्थ तो होता है लोभ नहीं करना। लोभ यानी अति लालसा। जिस पदार्थ में, जिस वस्तु में अपन अति लालसा करते हैं उससे क्या होता है, अपन को नुकसान होता है। मिथ्यात्व क्या कहता है, मिथ्यात्व व्यक्ति अति लालसा करता है, लोभ करता है। मिथ्यात्व की डेफिनेशन है पर पदार्थ में अपनत्व बुद्धि लगाना, यानी दूसरों के वस्तु में अपनत्व बुद्धि लगाना। जो अपने हित के लिए जो वस्तु नहीं है उसमें अपन यदि अपनत्व बुद्धि लगाते हैं तो अपना मिथ्यात्व प्रकट हो जाता है, मिथ्यात्व बलवान हो जाता है। और यदि अपन अपना मिथ्यात्व बलवान करते हैं तो अपन पतन के कारणभूत हो जाते हैं और नरक आदि में चले जाते हैं, है ना। तो देखो कभी भी अपन को क्या करना है, पर पदार्थ में, दूसरी वस्तु में आसक्ति नहीं लगाना। यह क्या है, लोभ कम करना। और अपन लोभ कम करते हैं तो क्या होता है, जितना है उतना में प्रसन्न रहना, है ना। देखो सुखी रहने के चक्कर में जो सारी उम्र दुखी रहता है, ध्यान से सुनना, सुखी रहने के चक्कर में जो सारी उम्र दुखी रहता है उसका नाम इंसान है ना। अपन को दुखी रहना है क्या, सुख, सुख के पीछे नहीं भागो जो अपने पास है। जो ज्यादा आशा के पीछे जो भागता है ना, जो ज्यादा वस्तु इकट्ठा करने के पीछे जो भागता है, जो ज्यादा धन के पीछे भागता है, वो शरीर को हाथ धो बैठता है और मानसिक शांति को भी हाथ धो बैठता है। तो क्या कहते हैं, अपन को क्या करना है, मानसिक शांति के लिए, शारीरिक शांति के लिए और मानसिक आनंदता के लिए ज्यादा लोभ नहीं करना। बोलते हैं पाप का बाप कौन है, लोभ है। लोभ क्या है, पाप का बाप है। तो क्या बोलते हैं, लोभ नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति लोभ करता है, जो व्यक्ति हव्यास करता है, जो व्यक्ति ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में पड़ता है, वह क्या एक ना एक दिन क्या होता है, बहुत जोर से ठगा जा सकता है और बहुत जोरों से उसको नुकसान भुगतना पड़ता है। देखो अपना जो आशा है, अपन आशा रखते हैं, उस आशा रूपी गड्ढे को अपन कभी नहीं भर पाते हैं, है ना। समझो अपन को 1 रुपया यदि मिल जाए तो अपन क्या करते हैं, उस 1 रुपया को 2 रुपया कैसा हो जाए, मेरे पास कैसे बढ़ जाए, मेरे पास पैसे कैसे बढ़े, ये ऐसा देखते हैं ना। तो ये क्या है, लोभ है। और ये लोभ क्या करता है, एक दिन आपको नुकसान में डाल देता है। इसीलिए कभी भी लोभ नहीं करना। देखना सिकंदर ने क्या किया था, बहुत लोभ किया। सिकंदर ने बहुत पैसा इकट्ठा किया, बहुत पैसा इकट्ठा किया। हमने सिकंदर की कहानी बताई ना आपको। तो सिकंदर ने क्या किया, बहुत पैसा, बहुत धन इकट्ठा किया, बहुत सारे राजाओं को क्या किया, पराभूत कर दिया। उसने बहुत अनेक अनेक देशों पर विजय प्राप्त कर दिया। और उसने क्या किया, अनेक देशों पर विजय प्राप्त करने के बाद अंत में जब वह बीमार हो गया तो कोई धन काम में नहीं आ पाया, ना उसका कोई वैभव काम में आया। काम में कौन आने वाला था, यदि वह पुण्य करता, यदि वह अच्छे कार्य करता, यदि वह सच्चे मन से बिना लोभ से यदि जीता तो वह अच्छे गति में जा सकता था। तो है ना, अपन को भी लोभ नहीं करना है। यदि कोई अपन लोभ करते हैं तो अपनी गति अच्छी नहीं हो पाती है। देखना जो कौरव और पांडवों की भी कथा हमने बताई थी। कौरव राज्य संपदा के लिए, कौरवों ने राज्य, कौरवों को वैभव चाहिए था, कौरवों को राज्य चाहिए था, राजमहल चाहिए था। तो क्या किया कौरवों ने, पांडवों के साथ लड़ाई की, लेकिन कौरव 100 होते हुए भी कौरव हार गए और 5 पांडव होते हुए 5 पांडव क्या गए, जीत गए। यदि लोभ है, यदि लालसा है तो कोई भी कार्य सफल नहीं होता। देखना बंधु, आप लोग भी छोटे हो, बचपन में होते हो, आपको पता नहीं चलता है और आप क्या करते हो,
ज्यादा आशा के लिए, खिलौने के लिए, चॉकलेट्स के लिए क्या करते हो, पैसे बाजू में रख देते हो। यदि माँ ने कभी दुकान को भेज दिया तो आप क्या बोलते हो, माँ बिल इतना हो गया, 1 रुपया यदि बचता है तो आप क्या करते हो, चॉकलेट खा लेते हो। यदि उस चॉकलेट के लोभ में क्या बोलते हो, आप झूठ बोलते हो, तो यह क्या है, पाप है बच्चों। कभी भी लोभ नहीं करना, किसी भी चीज के लिए लोभ नहीं करना। यदि आपको मिठाई ज्यादा पसंद है तो आप क्या करते हो, ज्यादा मिठाई खाते हो तो क्या होता है, पेट दर्द करने लगता है, आपको पेट दर्द हो जाता है। तो मिठाई भी, किसी भी चीज में यदि आप ज्यादा लोभ करते हो तो वह क्या है, बहुत ज्यादा लोभ हानिकारक होता है ना। तो एक एक कथा है, ध्यान से सुनना बच्चों। एक व्यापारी और भड़भुजा की कथा है। एक व्यापारी होता है, उसके पास बहुत सारा धन होता है, उसके पास बहुत सारा पैसा होते हुए भी वह क्या है, संतोषी है। वह रोज सुबह से उठकर रात तक कमाने के चक्कर में दिन भर दिमाग में एक ही लगा रहता है कि मेरे पैसे कैसे बढ़ जाए, मेरा धन कैसे बढ़ जाए, मेरा वैभव कैसा बढ़ जाए, मेरे पास संपत्ति कैसे आई, मेरे पास ज्यादा पैसे कैसे आ जाए, यही सोच में डूबा रहता है। और वह दुकान में भी जाता है तो दुकान में भी वह बस व्यापार 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 करता है। उसका ना खाने पीने पे ध्यान होता है, ना अपने पत्नी के ऊपर ध्यान होता है, ना अपना परिवार के ऊपर ध्यान होता है, ना बच्चों के ऊपर ध्यान होता है। बस उसका ध्यान पैसे के ऊपर होता है। तो वह पैसा ही पैसा करते रहता है। एक दिन उसके घर के पीछे एक भड़बूजा यानी एक गरीब आदमी रहता है। वह गरीब आदमी बहुत आनंदी होता है। लेकिन क्यों आनंद होता है, क्योंकि वह तो दिन भर कमाता है और मुश्किल से इतना कमाता है कि रोटी खाकर अपने परिवार के साथ अच्छी नींद सो पाए, इतना ही कमाता है, वो ज्यादा नहीं कमाता। लेकिन वह क्या, आनंदी रहता है। एक दिन सेठ की पत्नी अपने खिड़की से देखती है कि रोज ये भड़बूजा है, जो गरीब आदमी है, वो फटी झोपड़ी में रहता है। ना उसके पास सोने के लिए तकद है, ना उस पे है, गुनगुनाती रहती है। और वह गुनगुनाते गुनगुनाते क्या करती है, दिन भर व्यतीत करती है। और उसके बच्चों के भी मुंह पर, उसके बच्चों के मुख पर एक अलग ही हंसी होती है, एक अलग ही आनंद होता है। वह व्यापारी की पत्नी, वह सेठ जी की पत्नी सोचती है कि क्या बात है कि ये फैमिली, इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी यह कितनी आनंदी है, यह सोचती है। और अपने पति को बोलती है, देखो उनके पास सोने के लिए कुछ नहीं है, एक घर भी है, वो भी झोपड़ी भी है, वो भी फटी पुरानी झोपड़ी है। उनके पास ज्यादा वैभव नहीं है, न धन है, एक दिन कमा कर खाए इतना ही उनके पास है, लेकिन फिर भी वह आनंदी रहते हैं। और एक जो आप हो कि आप अपने शरीर के ऊपर भी ध्यान नहीं देते, ना हमारा सुख दुख का पूछा करते हो, ना अपने बच्चों को देखा करते हो, ये कैसा है, यह इसमें क्या आनंद है। ऐसे पूछने के बाद वह बोलते हैं, सेठ जी बोलते हैं कि यह जो गरीब आदमी है, भड़बूजा है, वह क्या अभी 99 के चक्कर में नहीं पड़ा है। 99 का चक्कर क्या होता है, पत्नी पूछती है कि हे हे प्राण प्रिय, 99 का चक्कर क्या होता है, इस 99 के चक्कर में पड़ने के बाद क्या होता है। तो क्या बोलती है, 99 का चक्कर यानी, वह बोलता है, व्यापारी बोलता है, अब मैं एक दिन ध्यान से देखना उनके परिवार को, कल से उनके परिवार को ध्यान से देखना तुम। वह सेठ जी क्या करता है, एक कपड़ा लेता है और इस कपड़े में 99 रुपए रख देता है। और वह कपड़ा पोटली बांध करके उसके आंगन के सामने रात को डाल देता है। और आंगन में डाल देता है। तो सुबह उठते ही वह गरीब आदमी सुबह बाहर आता है और उसको पैसे से भरी पोटली देखकर बहुत आनंद होता है और बोलता है, भगवान का शुक्रिया अदा करता है। उसको वो क्या समझता है कि भगवान ने क्या किया है,
मेरे को यह 99 रुपए दे दिए हैं, तो मैं क्या करूं, भगवान का शुक्रिया अदा करूं। वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है, वह पैसे गिनता है तो उसमें 99 रुपए होते हैं। वह बोलता है कि चलो भगवान ने 1 रुपए कम सही, लेकिन 99 रुपए तो दिया है, ऐसा बोलता है। और बोलता है 1 रुपए क्या मैं कमा लूंगा, ऐसे बोलकर वह कमाने के लिए जाता है। रोज की रोटी के जितना तो वह कमा लेता है, और उस दिन क्या करता है, ज्यादा देर काम पे जाता है और बाद में लेट आता है। लेट आने के बाद जितना उतना खा लेता है और सो जाता है। उस दिन वह बजाते नहीं, कुछ करते नहीं, बातें नहीं करते, और वो सो जाता है। सो जाने के बाद पत्नी भी दुखी होती है कि आज उन्होंने गाना नहीं गाया, बजाया नहीं, इतने जल्दी सो गए। और ऐसा सोचकर वह पत्नी भी दुखी हो जाती है, और पत्नी और बच्चे भी दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पिताजी ने आज अच्छे से बात ही नहीं करी। यदि फैमिली में कोई दुखी होता है तो क्या सब लोग दुखी हो जाते हैं, और पिताजी जल्दी सो जाते हैं। एक आना ज्यादा कमाया हुआ होता है, दूसरे दिन उठते हैं, दूसरे दिन भी उठकर जल्दी चले जाते हैं, ना किसी से बात करते हैं ना कुछ नहीं, भोजन करके जल्दी जल्दी चले जाते हैं और रात को वापिस लेट आते हैं। क्यों? क्योंकि वह 1 रुपया पूरा करना होता है, और एक एक रुपया वह जमा करके, क्या एक एक आना जमा करके वह 1 रुपया पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए वह रोज जल्दी जाता है। वह पत्नी, जो व्यापारी की पत्नी है, वह व्यापारी की पत्नी खिड़की से देख रही होती है कि अभी तो गाने बजाने की आवाज भी बंद हो गई, और अभी तो वह गरीब की पत्नी गाना गुनगुनाना भी छोड़ दी। अभी तो वह पत्नी क्या है, शांत है, उसका कुछ गाना गुनगुनाना भी अपन को नहीं दिख पा रहा है। और बच्चे भी पहले जितने खुश नहीं दिख रहे, तो क्या मामला है, अपने अपने से अपने सेठ को पूछती है। तो सेठ क्या बोलते हैं, देखो मैंने ऐसे ऐसे 99 रुपए उनके घर के सामने रख दिए थे, और 99 रुपए देखते ही वह आनंदित हो गया, और 100 रुपए पूरे करने के लिए वह क्या करने लगा, उस 1 रुपया कमाने के लिए वह भागने लगा। तो वह सेठानी बोलती है कि 1 रुपया क्या, वो थोड़े दिन में कमा लेगा, उसके बाद वह उसके घर में वैसे ही आनंद चलेगा। तो वह बोलता है, सेठ बोलता है, नहीं, 1 रुपए कंप्लीट आने के बाद 100 रुपए कंप्लीट हो जाएंगे। अब उसको क्या लगेगा, 100 के 1000 कैसे हो गए, 1000 के 10,000 कैसे हो गए, और 10,000 के 1 लाख कैसे होंगे। इस चक्कर में वह पड़ेगा, और वह भी क्या, पैसे के चक्कर में। एक बार आदमी को लोभ लग जाता है, एक बार आदमी को किसी की चाह लग जाती है, एक बार आदमी की किसी की चटक लग जाती है, तो आदमी उसके पीछे पीछे दौड़ा रहता है और अपनी सुख शांति को भंग कर देता है। अपनी सुख शांति को बाजू में रखकर उसी के पीछे वह क्या करता है, आदमी दौड़ने लगता है। तो बंधु, अपन को क्या करना है बच्चों, कि लोभ लालच से दूर रहना है ना। और लोभ लालच से जितना अपन दूर रहें, संतुष्ट हो। यदि ज्यादा खिलौना इकट्ठा करने के पीछे रहोगे, यदि आने जाने वालों के सबके पास यदि खिलौना मांगोगे और उन्होंने नहीं दिया, तो दुख तो होगा ही होगा, और क्या, आपको माँ बाप की डांट भी मिलेगी। इसीलिए खिलौने के ज्यादा परिग्रह इकट्ठा करने में, ज्यादा खिलौना इकट्ठा करने में और ज्यादा पैसे के लालच में कभी भी नहीं पड़ना। अपन को जितना मिलता है, अपन जितना कमा सकते हैं, अपन जितना ला सकते हैं, उसमें अपन को सुखी रहना है, और अपन जितना कमाते हैं उतने में अपन को सुखी रहना है। यदि ज्यादा कमाने के चक्कर में पड़ जाओगे तो क्या हो जाएगा, घात हो सकता है। तो इसीलिए ज्यादा कमाना नहीं। एक बाल भारती में इधर उधर की एक कहानी आती है कि एक एक गरीब आदमी होता है। गरीब आदमी किसी से कुछ मांगता है, तो वो क्या, उसके पास एक मुर्गी आती है, और मुर्गी क्या करती है, सोने का अंडा दे रही होती है। तो वह क्या करता है, मुर्गी को रखता है, लेकिन वह सोने का अंडा रोज बेचकर पैसे लेके आता है। ये मुर्गा रखना, अंडा बेचना, ये बहुत बुरा काम है, ये कभी अपन को करना नहीं चाहिए। अपने जैन धर्म में इन चीजों से दूर रहने के लिए बोला है, क्योंकि यह दुख ही उत्पन्न, वह सोचता है कि रोज रोज एक एक अंडे से क्या हो जाएगा,
उसको क्या करते हैं अपन, काट देते हैं। उसको काटने के बाद अपन को क्या मिलेगा, बहुत सारे उसके पेट में अंडे मिल जाएंगे। ऐसे सोच के वह क्या करता है, उसको काट देता है। वह गंदा काम करता है, वह गलत काम करता है, और उसको क्या, वह मुर्गी तो मर जाती है, ना तो अंडा दे पाती है ना कुछ। देखो हाथ में कुछ भी नहीं लगता, और हिंसा पाप का, उसके हिंसा का पाप माथे पे लग जाता है, और वह नरक आयु का बंध बांध सकता है। तो इसीलिए अपन को क्या करना है, लोभ से दूर रहना है। जितना भी अपन को मिलता है उतने में सुखी रहना है, उतने में आनंद रहना है। देखो बच्चों, है ना, परिग्रह बढ़ाएंगे। परिग्रह कैसे बढ़ता है, लोभ के कारण परिग्रह बढ़ता है। परिग्रह यानी ज्यादा वस्तु इकट्ठा करना लोभ के कारण होता है। मुनि महाराज को देखो, मुनि महाराज अपने पास ज्यादा कुछ रखते हैं क्या, नहीं। एक होती है पिच्छी और एक कमंडल। एक पिच्छी, कमंडल और जिनवानी के अलावा मुनि महाराज अपने पास ज्यादा कुछ नहीं रख पाते हैं। इसीलिए मुनि महाराज के मुख पर आनंद ही आनंद रहता है। एक दिन ऐसे ही एक आदमी बहुत दुखी होता है। वह दुखी होकर क्या करता है, घूम रहा होता है। उसको पैसे की इच्छा होती है, उसको सुख की इच्छा होती है, उसको क्या, आनंदी रहना होता है। देखो मन में यदि असंतोष पैदा हो, मन में यदि असंतोष पल रहा हो, तो पैदा गुस्सा और निराशा ही होगी। तो देखना, संतोष मन में रखोगे तो आपके पास भी आनंद ही रहेगा। मन में यदि संतोष है, मन में यदि इच्छा की पूर्णता है, तो क्या आप अच्छे से रह पाओगे। तो वह आदमी दुखी होता है और घूम रहा होता है। इतने में उसको एक मुनि महाराज दिखते हैं। मुनि महाराज दिखते हैं तो वह मुनि महाराज के पास जाता है। मुनि महाराज के चेहरे पे तो अलौकिक हास्य होता है, अलौकिक आनंद होता है। उनके पास बहुत, उनका चेहरा बहुत खिला हुआ होता है। वह मुनि महाराज के पास जाता है और बोलता है कि हे मुनि महाराज, आप कैसे आनंदी हो, आप इतने आनंदी कैसे हो। आपके पास ना तो कपड़ा है, ना कुछ है, ना कुछ है। आप तो एक बस यह मोर पंख की गिड्डी लेके बैठे हो और एक जलपात्र लेके बैठे हो। इतने में आप इतने आनंद कैसे, मेरे पास घर वर सब कुछ होते हुए भी मैं क्या हूँ, दुखी हूँ। तो आप बताइए मेरे को कि मेरे पास आनंद कैसे आएगा, मेरे को खुशी कैसे मिलेगी। तो मुनि महाराज क्या बोलते हैं, वो बार बार उनके पीछे पड़ता है। तो बोलते हैं जाओ, वहां पास में नदी के पास में एक पारस मणि है, वह पारस मणि तुम ले लो और मेरा पीछा छोड़ दो, ऐसे बोलते हैं। और वह आदमी क्या करता है, वह पारस मणि के पीछे जाता है। वह नदी के पास जाता है, उसको पारस मणि तो मिलता है, लेकिन वह पारस मणि उठाने के बाद वह सोचता है, यदि पारस मणि की बात होती तो यह पारस मणि यहाँ नहीं, मुनि महाराज के पास पड़ा होता। और यह पारस मणि क्या, मुनि महाराज से दूर है, मुनि महाराज के तो पास पारस मणि भी नहीं है, फिर भी मुनि महाराज इतने सुखी क्यों हैं। तो वह उस पारस मणि को वही छोड़ देता है, मुनि महाराज के पास जाता है। मुनि महाराज को पूछता है कि वह पारस मणि यदि इतना कीमती होता और आपको आनंद देने वाला होता, तो वो आप क्या, आपके पास वह पारस मणि होता। वह पारस मणि आपके पास नहीं है, वो तो आपसे दूर है, फिर भी आप आनंदी कैसे हो। तो मुनि महाराज बोलते हैं, मैं तो परमानंद में खोया हुआ हूँ, मैं तो मेरे निज ध्यान में खोया हुआ हूँ, मैं तो मेरे निज घर में आनंद का दीप जलाया हूँ, और मेरे को बाहर की चीजों से नहीं, मेरे आत्मा के शांति का ही आनंद मेरे को है, बाहर के चीजों की आनंद की मेरे को जरूरत नहीं। उसको समझ में आता है कि मेरे को अंदर से आनंदी रहना है, और यह बाहर के संसारिक चीजों से आनंद नहीं मिलने वाला है, वह समझ जाता है। देखो बच्चों, अपन को भी इन बाहर के चीजों को इकट्ठा करने में, बाहर की चीजों के आसक्ति से और बाहर की चीजों के लोभ से बचना है। यदि अपन बाहर की चीजों के लोभ से बचेंगे तो बहुत आनंदी रह पाएंगे। और एक कहानी है चंपापुर की। चंपापुर नामक एक छोटा सा शहर होता है, और उसमें एक राजा होता है, अभय वाहन नामक एक राजा होता है। वह न्यायप्रिय अत्यंत अच्छा राजा होता है। और उसी नगर में क्या है, एक लुब्धक नामक एक सेठ होता है ना। लुब्धक नामक एक सेठ होता है। वह सेठ क्या है, बहुत आशावान, बहुत उसको पैसे की चाह, उसको बहुत सोने की चाह, उसको बहुत धन की और वैभव की चाह होती है। उसके पास तो बहुत सारा धन होता है,
फिर भी वह सोचता है कि मेरा धन कैसा बढ़े, मेरा धन कैसा बढ़े, मेरी धन में वृद्धि कैसी हो, मेरे पास पैसे ज्यादा कैसे आए, इसी सोच में वह हमेशा डूबा रहता है। और एक दिन क्या होता है, वह क्या करता है, अपने धन का उपयोग कर कर वह एक एक प्राणियों को, अच्छे से तिर्यंच गति के प्राणियों का सोने का पुतला बनाता है। देखो, 2 हाथी बनाता है, 2 सिंह बनाता है, 2 मोर बनाता है, 2 कबूतर बनाता है, ऐसे अनेक प्राणियों को जोड़े पैर से बनाता है। और एक दिन क्या होता है, वह एक बैल बनाता है। वह सब देखने के लिए लोग बहुत आनंदित होते हैं, वह देखकर आनंदित होते जाते हैं। लेकिन वह बोलता है कि सब 2-2 है। सेठ बोलता है मैंने सब 2-2 बनाए, लेकिन मेरे को अब एक और बैल की इच्छा है, मैं सोने का और एक बैल बनाऊंगा। मेरे पास तो अभी एक ही बैल है, मैं और एक बैल बनाऊंगा, सोने का बैल यानी ऑक्स, है ना, जो क्या वो बुल 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 जो खेती में यूज करते हैं ना, खेती में किसान यूज करते हैं, वो बैल, और एक बैल बनाऊंगा तो मेरे 2 बैल कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वह बाहर निकलता है। लेकिन बहुत जोरों की शोरों की बारिश होने लगती है, 7 दिन तक लगातार बारिश होती है, बहुत घना बारिश हो जाता है और नदी सब बहने लगते हैं, पानी ज्यादा बढ़ने लगता है और राजमहल के पास की नदी बहने लगती है। और वह धन कमाने की इच्छा में उसी बारिश में निकल पड़ता है। और निकलते वक्त वह राजमहल के नदी के पास पुल पार कर रहा होता है, वहां पे उसको लकड़ियां दिखती है, टूटी फूटी लकड़ियां बहकर आती हुई दिखती है। वह क्या करता है, वो सारी लकड़ियां इकट्ठा करता है बेचने के हेतु, और उससे भी धन कमाऊंगा। देखना, लोभी व्यक्ति किसी से भी धन कमाने की आशा रखता है और अपने दिमाग में गंदे गंदे विचार लाकर पैसे कमाने की इच्छा करता है। देखो, वह धनवान भी था, लेकिन उसको कितनी नीची सोच आ गई कि मैं लकड़ियां बेचूंगा और लकड़ी से पैसे कमा लूंगा। इतनी सारी लकड़ियां आ रही है तो मैं इकट्ठा करके वह बेचकर उससे पैसे कमाऊंगा। यह सोचकर वह लकड़ियां इकट्ठे करने में लग जाता है और वह लकड़ियां इकट्ठे करने लगता है। और लकड़ियां इकट्ठे करते हुए वह रानी क्या करती है, उस नगर की रानी, अभयवाहन राजा की रानी, उस नगर की रानी खिड़की से देखती है कि यह आदमी कितना गरीब है, इतने घने बारिश में भी, इतने जोरदार बारिश में भी, मूसलाधार बारिश में भी वह क्या लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है। शायद वह बहुत गरीब होगा, उसके पास धन नहीं होगा, इसलिए वह धन कमाने की इच्छा से यह लकड़ियां इकट्ठे करता है। तो वह जाकर राजा को बुला के लाती है और राजा को दिखाती है कि ये देखो कि यह कितना गरीब आदमी है और वह ये लकड़ियां इकट्ठा कर कर अपना गुजारा करना चाहता है, आप उसको बुलाकर कुछ दीजिए। राजा तुरंत सिपाहियों को भेज देता है और बोलता है कि उसको लेकर आओ। और वह सेठ, लुब्धक सेठ, राजा के सामने खड़ा हो जाता है। लुब्धक सेठ राजा बोलता है लुब्धक को कि हे, तुमको जो चाहिए वो हम दे सकते हैं। यदि तुमको सोना चाहिए, पैसा चाहिए, जितना सोना पैसा चाहिए तुम ले सकते हो। तो ऐसे बोलने के बाद वह बोलता है, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को तो जो चाहिए वो देखने के लिए आप मेरे घर पे आओ। ऐसा बोलकर वह क्या करता है, राजा को लेकर अपने घर ले जाता है। और राजा को लेकर घर जाने के बाद वह बोलता है कि देखो, मेरे को यह सोने का एक और बैल बनाना है, इसीलिए मैं पैसे इकट्ठे करने में लगा हूँ और इसीलिए मैं धन इकट्ठा करके, पैसा इकट्ठा करके एक और सोने का बैल बनाना चाहता हूँ। ऐसे बोलकर वह राजा को बोल देता है। इतने में वह सेठ की पत्नी, जो धन कमाने वाला लुब्धक सेठ है ना, उसकी पत्नी आती है और क्या करती है, थाल भरकर हीरे मोती लेकर आती है राजा को भेंट करने। तो उसने में वह सेठ देखता है, वह सेठ बोलता है, इतना सारा धन मैं राजा को दे दूंगा तो क्या हो जाएगा। वह अपनी पत्नी के हाथ से वह थाली ले लेता है और थाली लेकर उसके हाथ कांपने लगते हैं। राजा यह सब कुछ देखता है और बोलता है कि तुमको इतना भी दान करने की बुद्धि नहीं है तो तुम क्या कमा पाओगे। और ऐसे बोलकर वह वहां से निकल जाता है। राजा गुस्सा होकर वहां से निकल जाता है, लेकिन सेठ के दिमाग में यही चल रहा होता है कि मैं और पैसे कैसे कमाऊं। इसी हेतु वह क्या करता है, परदेश चला जाता है।
परदेश चला जाकर वह वहां व्यापार करने का सोचता है। परदेश तो चला जाता है, वहां व्यापार तो करता है, बहुत सारा धन इकट्ठा करता है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करता है और समुद्र मार्ग से वापिस आ रहा होता है। और जब वो वापिस आ रहा होता है तब क्या होता है, समुद्र में बहुत उथल पुथल मच जाती है, बहुत सारा पानी की लहरें बहुत जोरों शोरों से आने लगती है और उसकी नाव क्या डूब जाती है। और उसकी नाव जब डूबती है तो वह भी डूब जाता है, उसका धन भी चला जाता है और वह भी मर जाता है। मरने के बाद वह तिर्यंच गति में जाता है और तिर्यंच गति में जाकर सर्प बन जाता है। सर्प बनकर वह उसी के घर में धन के ऊपर, पैसे के ऊपर सर्प बनकर वह बैठ जाता है। एक दिन वह किसी को भी उस धन के पास आने नहीं देता और एक दिन उसका बेटा ही क्या करता है, वो धन गृह में जब जाता है, धन के रूम में जब जाता है, पैसे के सोने के रूम में जब जाता है और देखता है कि वह सांप है, वो किसी को हाथ लगाने नहीं दे रहा है, तो वह क्या करता है, एक लकड़ी लेकर उस सांप को मार देता है। उसको नहीं पता कि ये पूर्व भाव के अपने पिता है, फिर वो क्या कर देता है, उस सांप को मार देता है। देखना, यदि अपन भी ऐसा घमंड करे, अपन भी इतना लोभ करे, अपन भी इतना लालच करे, तो क्या लोभ लालच के कारण तिर्यंच गति में पैदा हो सकते हैं। तो इसीलिए धर्मस्नेह बंधु आत्माओं, लोभ लालच से दूर रहना है। सिकंदर पढ़ाता सामने, सिकंदर पढ़ाता सामने, सभी हाथ और सभी हाली और बेहाली थे, पड़ी थी धन दौलत सामने, पर दोनों हाथ खाली थे। है ना, सिकंदर सामने ही पड़ा था तो सब बेहाल था, और जब उसके सामने धन दौलत होते हुए भी दोनों हाथ खाली पड़े थे। मरने के बाद सिकंदर के दोनों हाथ खाली थे। उसने बोला था कि मैंने इतना धन कमाया है लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लग पाया और मैं अंत समय में खाली ही जा रहा हूँ। देखना बंधुओं, अपन इतना सब कुछ कमा सकते हैं लेकिन अंत में खाली हाथ जाना है। इसीलिए अपन को क्या करना है, जितना है उतने में सुखी रहना है। देखो, इच्छाओं का पात्र कभी भी भिक्षा पात्र कभी भी भरा जा सकता है। भिक्षा यानी जो भोजन की थाली वो तो भरी जा सकती है, लेकिन इच्छा की जो थाली होती है, आशा की जो थाली होती है, जो लालच की थाली होती है, वो कभी भरी नहीं जा सकती। इसीलिए अपन को लालच से दूर रहना है। इसीलिए गुरु महाराज बोलते हैं, भिक्षा पात्र भरा जा सकता है लेकिन इच्छा पात्र कभी नहीं भरा जाता। देखना, 4 वस्तुएं ऐसे है जो देखो, समुद्र में कितना भी पानी डाल दो वो भरता नहीं है, खाली ही रहता है। वैसे पेट में कितना भी भोजन डाल दो शाम को खाली हो जाता है, दूसरे दिन खाली हो जाता है। और उसी तरह शमशान में कितने भी मुर्दे जला दो वो वापिस उस शमशान का पेट नहीं भरता। और अपनी इच्छा को कितनी भी पूर्तता करते जाओ, कभी इच्छाएं संतुष्ट, इच्छा से संतुष्ट अपन नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ध्यान रखना बंधुओं, अपन को इच्छाओं को मर्यादित रखना है और इच्छाओं को मर्यादित रखते हुए अपना जीवन जीना है और लोभ नहीं करना। लोभ नहीं करना यह आज का सोच धर्म सिखाता है। आत्मा की विशुद्धि रखना, आत्मा के परिणामों को अच्छे से रखना, लोभ को हटाकर अपने में शांति लाना, यही आज का सोच धर्म बताता है। अपन को बच्चों इससे सीखना है, कभी भी आसक्ति नहीं रखना, लोभ नहीं करना और आज का उत्तम सोच धर्म अच्छे से पालन करना। आगे जिंदगी में यदि सोच धर्म का यदि आप पालन करोगे तो संतुष्ट रह पाओगे। आज की साधु समाधि भावना जो है उससे भी एक सीख मिलती है। जो साधु अपनी जीवन भर तक अच्छी सी चर्या करते हैं और अंत समय में समाधि कर कर अपने इस चर्या को, अपने इस मुनि जीवन को समाधि का कलश चढ़ा करके वह अपने जीवन को धन्य करते हैं। इसीलिए हमेशा अपन को यही भावना भानी है कि मैं भी एक दिन मुनि बनूं, मुनि बनकर समाधि रूपी कलश अपने जिंदगी को चढ़ाऊं और मैं भी निर्वाण पद को प्राप्त होने के लिए अपना कदम बढ़ाऊं। इसी भावना के साथ जब लोग पूज्यवर मुनि श्री अमित सागर जी मुनि महाराज की जय। स्वामी नमोकार महामंत्र की माला गीता है और शाम को अपने माँ बाप, माताजी, पिताजी के साथ भगवान की आरती उतारना है और अपना जीवन आनंदमय बनाना है। आशीर्वाद सबके लिए। धन्यवाद स्वामी जी।
हम्म।